वैक्सीनेशन, वैक्सीन या टीकाकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में ख़ास तौर से ये सवाल अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज़ के परिवार वाले पूछते हैं कि मैम कब टीका लगवाना है, कौन सा लगवाना है और क्या ये सेफ़ है। तो आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ जब भी गर्भावस्था में आती हैं तो हम लोगों की, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको समय से टीके लगवाएं ताकि बच्चा और मदर दोनों ही प्रोटेक्टेड रहें। प्रेगनेंसी में देखिए कुछ चेंजेस बॉडी में आते हैं, इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस, जिसकी वजह से मदर ज़्यादा प्रोन होती है कुछ इन्फेक्शंस के लिए। और ये इन्फेक्शंस ना कि केवल वो प्रोन या ससेप्टेबल है, बट ये इन्फेक्शंस कभी कभी बहुत सिवियर हो सकते हैं। कुछ इम्यूनिटी जो मदर को वैक्सीन से मिलती है तो एंटीबॉडीज़ शरीर में बनते हैं, और इन एंटीबॉडीज़ से एक और फ़ायदा होता है कि ये प्लासेंटा के थ्रू यदि बच्चे में जाती हैं तो ये जो गर्भ में पल रहे शिशु को भी प्रोटेक्शन देती हैं। और जन्म होने के तुरंत बाद बच्चा, जो इन्फेंट छोटा बच्चा है, वो इससे प्रोटेक्टेड रहता है जब तक कि वो इस उम्र का नहीं हो जाता कि वह खुद एक वैक्सीन ले सके और अपनी एंटीबॉडीज़ या अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सके। एक्टिव इम्यूनिटी जो माँ से बच्चे में आता है, एंटीबॉडीज़, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और जो टीकाकरण लगता है उससे जो इम्यूनिटी मिलती है वो एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है। देखिए प्रेगनेंसी में आपने सबने सुना होगा टिटनस का इंजेक्शन, टिटनस टॉक्साइड। तो टेटनस एक बीमारी है जो बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई द्वारा होती है, और ये बहुत ही फेटल डिजीज़ है। यानी अगर ये आपको हो गई तो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। और ये किस प्रकार से होती है टिटनस? ये एक छोटे चोट से बैक्टीरिया एंटर होते हैं बॉडी में। ये बैक्टीरियाज क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई मिट्टी में, सॉइल में होते हैं। मिट्टी से ये आपके कट चोट के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं। और इसके बचाव के लिए केवल वैक्सीनेशन ही होता है, कोई और बचाव का तरीका नहीं है। ख़ास तौर से प्रेगनेंसी में मदर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये वैक्सीन लेना, ताकि वो इम्यूनिटी बच्चे में पास ऑन कर सके। क्योंकि जन्म के समय पे अव्वल नाल के थ्रू इन्फेक्शंस आने की एक संभावना होती है, और सबसे बड़ी संभावना होती है जिस टाइम कॉर्ड कट की जा रही है। यदि जैसे रूरल एरिया में दाई द्वारा की गई है अगर डिलीवरी, और वो गंदे ब्लेड या गंदे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती हैं, उस टाइम पे बच्चा एट रिस्क होता है टिटनस की बीमारी के लिए। तो इसके लिए वैक्सीनेशन जो होता है, एएनएम हमारी पेरिफ्री में, रिमोट एरिया में जो वर्क करती हैं, वो जन्म के जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी उनके पास पहुंचती है या संपर्क में आती है, सबसे पहले ये टिटनस का इंजेक्शन वो लगा देती हैं। दैट इज़ ओके। वैसे 2 डोज एडवाइजेबल होती हैं 4 to 6 वीक्स अपार्ट। कुछ WHO कहती है कि आप तीसरी डोज भी लगाएं, जो सेकेंड डोज से 6 महीने बाद होती है। यदि 2 डोज सही टाइम पे लगी हैं तो 3 साल तक प्रोटेक्शन मिलती है। यानी यदि 3 साल के अंदर दूसरा गर्भ ठहरता है या लेडी बिकम्स प्रेग्नेंट अगेन, तो उसको एक सिंगल बूस्टर डोज की ज़रूरत होती है उस प्रेगनेंसी में अगेंस्ट टिटनस। WHO जो 3 डोज बताता है, फर्स्ट एंड सेकेंड डोज 4 से 6 हफ्ते के अंतर पे, तीसरी डोज 6 महीने बाद, तो इससे 5 इयर्स की प्रोटेक्शन मिल जाती है। 5 साल तक आप प्रोटेक्टेड रहते हैं अगेंस्ट टिटनस। और इसके लिए यदि प्रेगनेंसी होती है तो अगेन एक सिंगल बूस्टर डोज की ज़रूरत होती है। लेटली आजकल एक और ट्रिपल वैक्सीन, 3 in 1 टाइप ऑफ वैक्सीन आई है या एडवाइस की गई है, जो मदर को लगनी चाहिए ताकि वो एंटीबॉडीज़ बना सके, जो कि नवजात या फीटस में या इवन इमिडिएटली आफ्टर बर्थ बच्चे को कुछ प्रोटेक्शन दे सके। और ये 3 in 1 वैक्सीन है टीडैम, जो टिटनस, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होती है। पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ, काली खांसी भी कहते हैं इसको, ये
नवजात बच्चों में, छोटे बेबीज़ में होने वाली एक बीमारी होती है जो कि जानलेवा हो सकती है। तो मदर में ये लगती है अराउंड 27 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी टू 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी या एडवांस प्रेगनेंसी में लगती है, ताकि मदर एंटीबॉडीज़ बना सके और वो बच्चे में पास ऑन कर सके। जन्म के बाद बच्चे में ये लगती हैं DPT वैक्सीन्स, बट ये लिटिल लेटर इन तुरंत जन्म के समय पे नहीं लगती, और लगेंगी भी तो एक थोड़ा टाइम लेती हैं एंटीबॉडी बनने में। तो उस टाइम के लिए ये मदर पास ऑन कर देती है, तो बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये तो आपकी टेटनस हुई एंड ट्रिपल वैक्सीन या Tdap वैक्सीन हुई। अब Tdap वैक्सीन को लगाने के लिए एक प्रोटोकॉल बेटर जो हम आजकल फॉलो कर रहे हैं वो है कि फर्स्ट डोज टेटनस की 6ठे महीने में लग जाए, तो 4 से 6 हफ्ते के अंदर दूसरी डोज लगती है, तब सेकेंड डोज की जगह आप Tdap लगवा दें, तो इससे आपको टेटनस का कवर मिल जाता है। और ये ट्रिपल वैक्सीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका भी 3 in 1 वाला वैक्सीन भी आप दे सकते हैं इन 3 बीमारियों के अगेंस्ट। दूसरा Tdap वैक्सीन का ये है कि आप अगर प्रेगनेंसी में, पहली प्रेगनेंसी में लगा था, तो इस प्रेगनेंसी में फिर से ये 27 से 36 वीक्स के बीच में, 36 हफ्ते के बीच में लगना अनिवार्य होता है, या हर बार आप इसे ज़रूर लगवाएं, और ये बिल्कुल सेफ़ है। एक और वैक्सीन के बारे में बताऊंगी मैं, वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू वैक्सीन भी मदर को लगनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मदर के लिए इन्फ्लुएंजा यदि उसको होता है तो बड़ा सीरियस हो सकता है। इट कैन लैंड हर इन ICUs, और कभी कभी फेटल भी हो सकता है। तो मदर की प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशली अगर प्रेगनेंसी लेटर विंटर मंथ्स में हो रही है, अक्टूबर नवंबर में, हर बार अक्टूबर नवंबर के महीने में नई स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा की आती है, उस टाइम पे मदर को ये लगवा देना एक सूझबूझ या समझदारी वाली बात होगी। हेपेटाइटिस बी एक और वैक्सीन है जो एट रिस्क मदर, स्पेशली से नर्सेज हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले जिनको हाई रिस्क है हेपेटाइटिस बी होने का, उनको लग सकती है, और ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है। ये भी मदर में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो आपको पास ऑन हो सकती हैं बच्चे में। और यदि एक और चीज़ है, यदि मदर हेपेटाइटिस बी उसमें मदर को है, HBsAg पॉजिटिव मदर है और वो कैरी कर रही है प्रेगनेंसी, तो बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे को तुरंत 12 घंटे के अंदर जन्म के बाद वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, पूरा शेड्यूल फॉलो हो आगे, और उसी टाइम पे इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो हम बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे प्रेगनेंसी में, वो लाइव वैक्सीन्स होती हैं, जिसमें एक इवन HPV, हम लोग कैंसर प्रिवेंशन के लिए जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बताते हैं, वो प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए। उसके अलावा MMR, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, वेरिसेल, ये सारे जो वैक्सीन्स हैं, इवन जापानीज़ इंसेफेलाइटिस वैक्सीन नहीं देनी होती प्रेगनेंसी में। जितने भी लाइव वैक्सीन्स होती हैं प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी देनी नहीं चाहिए। बट येस, अगर ज़रूरत हो तो आप उनको लैक्टेशन, जब मदर दूध पिलाने वाला टाइम होता है जन्म के बाद, उसमें वो ले सकती है, एक्सेप्ट फॉर जापानीज़ इंसेफेलाइटिस वैक्सीन जो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उनको वैक्सीन, आपके ये एक स्टेटस चाहिए होता है कि हाँ, यू आर वैक्सीनेटेड। सो वैक्सीनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे है टू प्रोटेक्ट, एंड इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी सेफ एंड इफ़ेक्टिव। मदर के लिए भी एंड बच्चे के लिए भी ये प्रोटेक्शन देती है। तो इसका आपको जानकारी भी होनी चाहिए, और इसके बारे में जागरूक जितना आप होंगे उतना आप अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी में इन बीमारियों से बच सकेंगे, और अपने बच्चे को भी न्यूनेटल पीरियड में भी, इन्फेंसी में भी आप सेहतमंद पाएंगे। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। आई विल बी हैप्पी टू गिव यू द आंसर्स।